नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र की इंडियन हिस्ट्री के सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जो है सेट 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 के जो क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। फर्स्ट से लेकर 10 तक हमने कर लिए थे, तो आज हम लोग 11 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन है, चलिए उसकी सीरीज स्टार्ट करते हैं। घटना चक्र में दोस्तों, जैसे कि आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी पॉलिटी की घटना चक्र की सीरीज़ भी चल रही है और कुछ अदर इनिशिएटिव्स के बारे में भी बताना चाहूँगा कि डेली एक स्टैटिक सब्जेक्ट हम लोग कवर करते हैं, जिसके हम लोग एमसीक्यूज़ जो हैं वो देखते हैं। फिर आपको बहुत ही जल्द जो है वो एमपीपीएससी की जीके जो है वो देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश जीके। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बास्केट में दोस्तों हम लोग यूपीएससी के करंट अफेयर्स और स्टेट पीएससी के करंट अफेयर्स को कंबाइन कर डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़ की फॉर्मेट में, ताकि मेन एम इसका ये होता है दोस्तों कि आपकी जो है एलिमिनेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छी खासी डेवलप हो जाए। और दोस्तों इन सारी डिस्कशंस की पीडीएफ जो है वो आप अवेल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया। घटना चक्र की बुक्स खरीदने में दोस्तों आपको बिल्कुल भी पैसा बर्बाद नहीं करना है। आपको सिंपली जो है वो पीडीएफ जो प्रोवाइड कराई जाएंगी, इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पर आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जो कि है ट्रू आईएएस एंड पीसीएस सिंप्लीफाइड वे, आपको इस नाम से एक टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर जाकर आप सारी की सारी जो पीडीएफ है उनको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट या क्वेरी हो आपको, तो आप इस ईमेल आईडी पर trueies1995@gmail.com पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है कि आपको जो है आपको बताना है इनमें से क्या चीज़ करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या रखा है, लेफ्ट साइड पे आपको दोस्तों कुछ हिस्टोरियंस के नाम दे रखे हैं और राइट साइड पे उन हिस्टोरियंस के द्वारा कुछ भी हड़प्पन थ्योरी से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं जो उन्होंने प्रपोज करी उसके बारे में स्टेटमेंट्स गिवन है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से हिस्टोरियन की जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे दे रखी हैं वो गलत है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एम रफीक मुगल की स्टेटमेंट को। इन्होंने कहा था हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था उसने इंस्पिरेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ली। तो क्या यह बात ठीक है? क्या इन्होंने ऐसा कहा? दूसरे हिस्टोरियन EJH मैके, इन्होंने कहा जो हड़प्पन लोग हैं वो माइग्रेट करके आए थे सुमेर से। सुमेर एक जगह थी जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। थर्ड, मॉर्टिमर व्हीलर ने क्या ये कहा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो एक सिविलाइजेशन है विचारों का। ठीक है, यहाँ पर जो है माइग्रेट कर आए थे विचार इस सिविलाइजेशन के अंदर। चौथा, अमाल आनंदा घोष, क्या इन्होंने ये कहा कि प्री हड़प्पन कल्चर जो है वो मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट होने से पहले जो है प्री हड़प्पन कल्चर ज़्यादा मैच्योर बना, उसके बाद जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है निखर कर आया। तो दोस्तों आपको बताना है कौन से हिस्टोरियन की जो स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है एम रफीक मुगल के द्वारा जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी गई है वो करेक्ट नहीं है। आइए एक्सप्लेनेशन जानते हैं। तो दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन के ओरिजिन से रिलेटेड ना बड़े सारे हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स जो हैं उनके अलग अलग विचार हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले हिस्टोरियन को देखें EJH मैके, इनका ऐसा मानना था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो ओरिजिनेट हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास या फिर इंडस रिवर के पास, अगर हम लोग ऐसा कहें, वो इस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो बर्थ हुआ वो इस वजह से हुआ कि सुमेर मतलब एक जगह है जो उस ज़माने में मेसोपोटामिया में थी, सदर्न मेसोपोटामिया में। वहाँ से लोग माइग्रेट कर आए और वो इंडस नदी के किनारे आकर बस गए और उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसको हम लोग कहें हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्थापना करी। जबकि हिस्टोरियन DH गॉर्डन और सर मॉर्टिमर व्हीलर का यह मानना था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो बर्थ हुआ है वो माइग्रेशन की वजह से हुआ है। लेकिन बिल्कुल इनके अपोजिट जाते हुए EJH मैके ने क्या कहा कि माइग्रेट करे थे लोग सुमेर से और वो आगे हड़प्पा में बसे। लेकिन इनका कहना था DH गॉर्डन और मॉर्टिमर व्हीलर का कि लोगों ने माइग्रेट तो करा, ठीक है, लेकिन विचारों का माइग्रेशन हुआ कौन सी सिविलाइजेशन से? वेस्ट एशिया के पास जो सिविलाइजेशन थी वहां से। ठीक है, अगला अमालंदा घोष जो है हिस्टोरियन है, इन्होंने कहा कि प्री हड़प्पन कल्चर जो है वो ज्यादा मैच्योर था एज कंपेयर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद MF रफीक मुगल का ये मानना था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डेवलपमेंट है वो हड़प्पा में हुई, रावी नदी के किनारे, जो रावी नदी का जो रीजन है उसके आसपास हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्थापना हुई। उन्होंने
जो अभी तक एक पुरानी धारणा, जो पुराना विचार एक था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, इन्होंने इस आइडिया को खारिज करा, यानी कि रिफ्यूट करा। ये नहीं मानते थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड है। इनका ये मानना था ये खुद का ही एक ओरिजिनल तरीके का जो है एक सिविलाइजेशन है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों स्कॉलर बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी दे रखा था तो हमने डिस्कस कर लिया। तो इस लिहाज से हमसे जो पूछा गया था कि इनमें से क्या करेक्ट नहीं है, तो ए जो है वो करेक्ट नहीं है। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर एम रफीक मुगल के द्वारा कहा गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है एम रफीक मुगल का क्या कहना था, यहाँ पर देखिए एम रफीक मुगल का ये कहना था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किसी से इंस्पायर्ड नहीं है। ठीक है, वो डेवलप हुआ है रावी नदी के किनारे वाले रीजन पे, और तब जाकर वो बना है रीजन एज हड़प्पा या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो बाकी जो स्कॉलर्स हैं उनके विचार बिल्कुल ठीक है। एम रफीक मुगल का वहां पर इनकरेक्ट दे रखा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिल्वर दोस्तों, ठीक है, सिल्वर जो एक पदार्थ होता है, एक मेटल होता है, उसका सबसे पहला एविडेंस जो है हमें इन दिए हुए ऑप्शन में से कहां देखने को मिलता है? हड़प्पन कल्चर में क्या सिल्वर का एविडेंस है? वेस्ट इंडिया के जो चैल्कुलिथिक कल्चर से क्या वहां पर सिल्वर का एविडेंस है? वैदिक टेक्स्ट में है क्या? या फिर जो सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं, क्या वहां हमें देखने को मिलता है सिल्वर का एविडेंस? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सबसे पहले एविडेंस अगर हमें चांदी का कहीं देखने को मिला है तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर हमने देखने को मिला है। यहां पर देखिए, ये फैक्ट आपके लिए काम आ सकता है वेरियस एग्जाम्स के प्रीलिम्स में। हड़प्पन्स अगर आपसे पूछा जाए क्या वो सिल्वर के बारे में अवेयर थे? जी हाँ, बिल्कुल थे। यहां पर दोस्तों एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही कम बुक्स में दे रखा होता है। हड़प्पन्स बहुत सारे मेटल्स के बारे में, जैसे सिल्वर गोल्ड के बारे में अवेयर थे, लेकिन आयरन का ज्ञान उनको नहीं था। आपसे पूछा जाए कि आयरन लोहे के बारे में क्या हड़प्पन्स जानते थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जानते थे। लोहा जो डेवलप होता है वो 6th सेंचुरी BC में होता है। ठीक है, इससे पहले आयरन के बारे में जो था वो ज्ञान नहीं था, क्या कहते हैं, किसी भी इंसान को। और जब ये 6th सेंचुरी BC में जब आयरन का ज्ञान मिलता है लोगों को, तो उसके बाद दोस्तों शुरू होता है सेकेंड फेज ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन। और हड़प्पा जो था उसको दोस्तों फर्स्ट फेज कहा जाता है अर्बन सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला एस्पेक्ट अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। हमें जो दोस्तों प्रॉपर एविडेंस मिला है कि जो सिल्वर यूज होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर अगर हम ऐसा कहें इंडस वैली सिविलाइजेशन की 2 साइट्स में हमें एविडेंस मिले हैं कि सिल्वर जहां पर प्रॉपर तरीके से यूज होता था, काफी मात्रा में यूज होता था। एक मोइंजोडारो, दूसरा हड़प्पा। यहाँ के जो लोग थे दोस्तों, वो जो सिल्वर लेकर आते थे राजस्थान की 2 माइन से लेकर आते थे। एक का नाम था जवार माइन, दूसरे का नाम था अजमेर माइन। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी आ जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर जो हड़प्पन्स थे वो जवार माइन और अजमेर माइन से फेमिलियर थे, तो यहाँ पर क्या मिलता था? सिल्वर, गोल्ड, आयरन क्या मिलता था? तो आपको आंसर मार्क करना है, सिल्वर मिलता था। और याद रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया, आयरन के बारे में जो थे हड़प्पन्स अवेयर ही नहीं थे। अदर सोर्सेज ऑफ सिल्वर जो इनके पास आता था, ये तो हो गया देसी माइंस हो गई, यहां से आता था। बाहर से भी सिल्वर आता था क्या? जी हाँ, हड़प्पा और मोइंजोडारो में दूसरी कंट्री से भी सिल्वर आता था, जैसे अफगानिस्तान और ईरान। तो ये हमने काफी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो सबसे पहला एविडेंस है हमें, जिसके फर्स्ट ट्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं कि जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया और खेती बाड़ी की प्रक्रिया भारत में सबसे पहले जो है वो कहां पर देखी गई? आपको ऑप्शन दे रखे हैं अंजीरा, दूसरा दमसदर, तीसरा किलीगुल मोहम्मद, चौथा मेहरगढ़, या पांचवा इनमें से कोई भी नहीं, या फिर एक से ज्यादा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम प्रमाण हमें कहां से देखने को मिलते हैं? एनिमल डोमेस्टिकेशन एग्रीकल्चर मेहरगढ़ से देखने को मिलते हैं। ऐसा हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी डिस्कस करा था। मेहरगढ़ दोस्तों एक नियोलिथिक साइट है जो कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वहां पर कराची प्लेन्स में बोलन पास के पास लोकेटेड है। इंडस रिवर वैली के वेस्ट साइड पे है। मान लीजिए अगर ये इंडस नदी है तो इसके वेस्ट साइड पे है, ये आपको जो देखने को मिलती है मेहरगढ़ साइड। मेहरगढ़ जो है दोस्तों ऐसा माना जाता है ये एक तरीके से प्रीकर्सर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। मतलब मेहरगढ़ में जितनी भी डेवलपमेंट हो चुकी थी, इसके बाद जस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन ही स्टार्ट हुआ। कि अगर आपसे पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पा जो है या इंडस वैली जो है वो सिविलाइजेशन बना, तो इससे पहले जस्ट इमीडिएट पहले अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी साइड हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में थी, तो उसका आंसर होगा मेहरगढ़।
यहाँ पर हमें दोस्तों अर्लीस्ट सेटलमेंट देखने को मिलती है कि इंसान सबसे पहले आकर यहाँ पर बसे, उन्होंने एक प्रॉपर सेटलमेंट बनाना शुरू करा। खेती बाड़ी के भी एविडेंस जो है कि प्रॉपर तरीके से खेती बाड़ी जो स्टार्ट हुई वो भी मेहरगढ़ है उसका आंसर, ठीक है। और ये एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि जैसा कि हमें मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलते थे जो फीचर्स, वो हमें मेहरगढ़ में देखने को भी मिलते हैं। मेहरगढ़ एक ऐसी अर्लीस्ट साइट है जहां पर हमें एविडेंसेस मिले हैं, हमें अवशेष मिले हैं कि फार्मिंग यूज होती थी और एनिमल हर्डिंग यूज होती थी, मतलब गाय भैंस भेड़ बकरियों के झुंड को चरवाने लेकर जाया जाता था साउथ एशिया में सबसे पहले। तो कहाँ लेकर जाया जाता था, या फिर फार्मिंग सबसे पहले कहाँ प्रैक्टिस होती थी, एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस होता था। तो सब चीज़ों के आंसर दोस्तों मेहरगढ़ है। अब देख लीजिए आप कितनी इंपॉर्टेंट साइट है, इतने सारे फीचर्स हैं मेहरगढ़ के। अगला क्वेश्चन दोस्तों हड़प्पन पॉटरी से रिलेटेड है। आपको ये बताना है हड़प्पन पॉटरी में, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करा जाने वाला कलर हमें कौन सा देखने को मिलता है, रेड, ब्लू ग्रे, येलो या फिर ब्लू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन में आमतौर आपको लाल रंग देखने को मिलता है, रेड कलर की हड़प्पन पॉटरी आपको देखने को मिलती है। आइए हड़प्पन पॉटरी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। हड़प्पन पॉटरी दोस्तों जिस प्रकार से बनाई जाती थी तो उसमें ब्राइट या फिर डार्क रेड कलर का काफी ज्यादा यूज करा जाता था। ये काफी ठोस होती थी और अच्छे से इसको पकाया जाता था। पहियों के द्वारा बनाई गई व्हील मेड पॉटरी हुआ करती थी, बर्तन हुआ करते थे, प्लेन भी हुआ करते थे और पेंट वाले भी हुआ करते थे। जो प्लेन बर्तन हुआ करते थे वो रेड क्ले से बनते थे। अब रेड स्लिप जो है उन पे कभी कभार बहुत बारीकी से लगाई भी जाती थी या फिर नहीं भी लगाई जाती थी, इसलिए इसमें लिखा हुआ है विद और विदाउट फाइन रेड स्लिप। जो पेंटेड पॉटरी होती थी दोस्तों वो आपको रेड कलर में और ब्लैक कलर में देखने को मिलती थी। बड़े सारे मेथड जो हैं लोगों के द्वारा यूज करे जाते थे पॉटरी को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार की पॉटरी देखने को आपको मिलती थी जिसका नाम था पॉलीक्रोम पॉटरी। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्योंकि रेयर थी यहाँ पर, और ये छोटे छोटे जो बर्तन जो होते थे वो इस पॉटरी से बनाए जाते थे। इस पॉटरी में होता क्या था दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए पॉलीक्रोम पॉटरी जो हमें बर्तन जो है पॉलीक्रोम पॉटरी के जो हमें देखने को मिलते हैं हड़प्पा में, वो होता क्या था, इसके अंदर दोस्तों ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते थे, मतलब ऐसे करके डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं या फिर स्क्वायर के अंदर कुछ डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसे इन सब के पैटर्न से एक साथ जो है आपको पॉटरी पे जो है वो आपको डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। कलर बहुत सारे उस पर यूज़ करे जाते थे पॉलीक्रोम पॉटरी, मतलब एक ही पॉटरी पे बड़े सारे कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। रेड मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, ग्रीन मिल जाएगा और बहुत कम मात्रा में वाइट और येलो भी देखने को आपको मिल जाएगा। ये जो कलर स्कीम थी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो है पॉटरी बनानी चाहिए हड़प्पा के अंदर, तो कुछ कुछ पॉटरी ऐसी भी होती थी जो लाइट ब्लैक कलर की होती थी, चॉकलेट कलर की होती थी, लाइट रेड कलर की होती थी। अब ये जो ब्लैक, लाइट ब्लैक, चॉकलेट और लाइट रेड कलर है ना, ये जो है ग्रीन बैकग्राउंड पे पॉटरी पे यूज करा जाता था, ठीक है। कभी कभार मतलब हमें ऐसी भी पॉटरी मिली है, मान लीजिए ये एक प्रकार का घड़ा है, तो इसके अंदर क्या करा जाएगा, पहले जो दोस्तों बैकग्राउंड है ना उसको पहले पूरा ग्रीन कर दिया जाएगा, ठीक है। पूरा मटका जो है पहले बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया जाएगा, उसके ऊपर जो है लाइट ब्लैक कलर या चॉकलेट कलर या रेड कलर से, लाइट रेड कलर से जो है डिजाइन्स बनाई जाएंगी। तो ये एक प्रकार की थी दोस्तों पॉलीक्रोम पॉटरी जो कि आपको हड़प्पा में देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है लेकिन मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको ये बताना है कि जो मूर्ति पूजा जो स्टार्ट हुई, जो आइडल वर्शिप जो स्टार्ट हुई, वो कब से स्टार्ट हुई, क्या वो प्री आर्यन पीरियड से स्टार्ट हुई, वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुई, मॉडर्न पीरियड से स्टार्ट हुई या फिर कुषाण पीरियड से स्टार्ट हुई। तो आपको बताना है कि मूर्ति पूजा जो है हमें कौन से एरा में देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है प्री आर्यन पीरियड में जो है हमें मूर्ति पूजा देखने को मिलती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जाते हैं। प्री आर्यन पीरियड जो है दोस्तों वो माना जाता है कि वहां से आइडल वर्शिप स्टार्ट हुई। आर्यन जो आइडल वर्शिप थी, मूर्ति पूजा थी, वो हमें इंडस सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलती है, ठीक है। और प्री आर्यन पीरियड एक तरीके से आप यही मान सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड ही है। और ये हमें हड़प्पा में या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसी कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ मूर्ति पूजा वहाँ पर होती थी। तो हड़प्पा में दोस्तों हमें कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जो कि मोहनजोदारो से डिस्कवर हुए हैं और वहाँ पर जो है वो कुछ कुछ मदर गॉडेस की जो पिक्चर है वो देखने को मिली है। तो और आप एक चीज़ और भी जानते होंगे, जैसे हमें जो है पशुपति सील भी देखने को मिले हैं। तो अब सील तो ये तो है कि इम्प्रिंटेड है, ठीक है, एक तरीके से, लेकिन प्रॉपर मूर्ति तरीके से जो पूजा होती थी तो वो ऐसे हैं कि ये जो सिक्के हैं इस पे जो आकृतियाँ बनी हैं, जो फिगर्स बनी है, वो हमें ये दिखाती हैं कि ये इंसानों की नहीं है, ये किसी देवी देवताओं की हैं जिनको हड़प्पा लोगों के द्वारा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा जो है जिनकी पूजा करी जाती थी। तो आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा जो है प्रेवलेंट
प्री आर्यन पीरियड में हमें देखने को मिलती है। इंडस वैली पीपल वर अवेयर ऑफ द आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा करना जानते थे, वो करते थे। ठीक है, आपको दोस्तों ये बताना है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इनमें से कौन सा जानवर जो है हड़प्पा में जो हमें सील्स या टेराकोटा की आर्ट जो हमें मिली है उनमें से, उनके ऊपर इनमें से कौन सा जानवर जो है वो नहीं बना हुआ है? गाय नहीं बनी हुई है, हाथी नहीं बना हुआ है, गेंडा नहीं बना हुआ है, मतलब राइनोसेरोस, या फिर टाइगर नहीं बना हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाय जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है सील्स और टेराकोटा आर्ट पे, जो कि हमें हड़प्पन से रिकवर हुआ है। यहाँ पर देखिए हड़प्पन सील्स और टेराकोटा आर्ट पे जो है हमें बड़े सारे एनिमल फिगर्स देखने को मिलते हैं, जैसे एलिफेंट, राइनोसेरोस, ठीक है, टाइगर, डियर, शीप। लेकिन काऊ जो है, काऊ कहीं पर भी डिपिक्टेड नहीं है, किसी भी सील पर डिपिक्टेड नहीं है, किसी भी टेराकोटा आर्ट पे डिपिक्टेड नहीं है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए, जो हमें हड़प्पा में पशुपति सील जो एक देखने को मिलती है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि बीच में जो फिगर बैठे हैं वो शिवा हैं, या फिर जिनका प्रॉपर नाम कहा जाता है प्रोटो शिवा, उनके आसपास दोस्तों आप ये बताइए कौन से एनिमल्स घूम रहे हैं, वो सारे एनिमल्स है कौन से, उसके बारे में एक बारी कमेंट बॉक्स में बताइए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो काऊ जो है वो डिपेक्ट नहीं होती है, बाकी सारे एनिमल्स डिपेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैच द फॉलोइंग का है। लिस्ट 1 आपके सामने दे रखी है, एक लिस्ट 2 दे रखी है। तो यहाँ पर दे रखा है लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनावली। लिस्ट 2 के सामने आपके आंसर्स हैं प्लोड फील्ड, डॉकयार्ड, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो, और एक इंस्क्रिप्शन जिसमें 10 बड़े बड़े साइज के साइंस हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट से जो मैच करता है। तो दोस्तों आपको जो है वो करेक्ट जो है लिस्ट 1 की चीज़ें लिस्ट 2 से मैच करनी है। आप हिंदी में भी इस कोडिंग को देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, साइट्स के नाम दे रखे हैं और कौन सी साइट्स में क्या चीज़ें मिलती थी, इसकी लिस्ट आपको मैच करनी है। और आपके सामने जो दोस्तों कोड गिवन है वो कुछ इस प्रकार से गिवन है, आप स्क्रीन को पॉज करके करेक्ट कोड जो है वो चुन सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ये वाला कोड बिल्कुल ठीक है। ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ 3। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन जानते हैं एक बारी। जो हमें हड़प्पन पोर्ट टाउन लोथल से जो चीज़ें जो प्राप्त हुई हैं, ठीक है, ये लोकेटेड है चीज़ें सारी की सारी, या फिर जो हम लोग कहें जो लोथल जो साइड लोकेटेड है वो हमें गल्फ ऑफ कैम्बे यानी कि गल्फ ऑफ खंबात गुजरात के पास जो साबरमती रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है भुगावा रिवर, वहां पर हमें ये पोर्ट टाउन देखने को मिलता है जिसका नाम है लोथल। कालीबंगन जो टाउन है वो दोस्तों आपको राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर घग्गर रिवर कह लीजिए या सरस्वती नदी कह लीजिए उसके बैंक पे देखने को मिलता है कालीबंगन टाउन। कालीबंगन जो है दोस्तों वहां पर हमें एविडेंस मिले हैं अर्लीस्ट प्लोड एग्रीकल्चर फील्ड के। ठीक है, जब से वहां पर एक्सकेवेशन हुई है तो सबसे पहले जो हमें जो प्लो का जो हमें एविडेंस देखने को मिला है कि जो खेत हैं उनकी जुताई करी जाती होगी, उनकी प्लोइंग करी जाती होगी, ये हमें एविडेंस कालीबंगन से मिला है क्योंकि वहां पर जो है एक प्लो रिकवर करा गया है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों हमें जो इंस्क्रिप्शन मिली है ना, जिसपे बड़ी से लेटर्स हैं, साइंस हैं कुछ कुछ, ठीक है, जो कि हड़प्पन स्क्रिप्ट से मैच करते हैं, वो हमें धौलावीरा की साइड से मिले हैं। और लास्ट है दोस्तों बनावली, जो कि हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से हमें एक टेराकोटा रेप्लिका मिला है प्लो का। ठीक है, तो अगर जो साइट्स है ना दोस्तों, ये आप याद रखिएगा कि जो लोथल है वो आपको गल्फ ऑफ कैम्बे साबरमती रिवर की ट्रिब्यूटरी भोगावा रिवर के पास देखने को मिलता है। कालीबंगन टाउन आपको घग्गर रिवर या जिसको सरस्वती रिवर भी कह सकते हैं आपको राजस्थान में देखने को मिलता है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से आपको अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है एग्रीकल्चर फील्ड का कि उसकी प्लोइंग होती थी। जो इंस्क्रिप्शन जिसमें बड़े बड़े 10 साइंस हैं जो हड़प्पन स्क्रिप्ट से मैच करते हैं आपको धौलावीरा गुजरात से देखने को मिलता है। और बनावली जहाँ से आपको टेराकोटा रेप्लिका मिला है प्लो का, वो आपको हरियाणा से देखने को मिलता है। तो ये साइट्स के भी नाम की भी मैच द फॉलोइंग हो सकती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको ये बताना है इनमें से कौन सी हड़प्पन सिटीज ऐसी है जहां पर हमें प्लॉट फील्ड्स के जो फरोज हैं वो हमें मिले हैं। यानी कि इनमें से आपको जो है कि खेतों पर जो है आपको के वहां पर जुताई होती थी, प्लोइंग होती थी, उसके जो हैं गड्ढे आपको देखने को मिले हैं खेतों पे ऐसे छोटे छोटे। तो वो आपको कौन सी साइड से देखने को मिले हैं? कालीबंगन से, धौलावीरा से, मोइंजोदारो से, लोथल से, या इनमें से किसी से भी नहीं, या फिर एक से ज़्यादा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कालीबंगन से आपको इन सब चीज़ों के एविडेंसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर देखिए आप, जो कालीबंगन है
ये राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, सरस्वती रिवर या फिर घग्गर रिवर के पास, उसके बैंक पर। कालीबंगन जो है वो हमें एक एविडेंस प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर अर्लीस्ट प्लोड एग्रीकल्चर फील्ड जो है हमें देखने को मिली है आज तक की, ठीक है। सबसे पुरानी अगर किसी भी फील्ड की अगर खुदाई हुई है और जो इस बात को जो है सिद्ध करते कि खेतों में प्लोइंग होती थी, तो वो कोई भी साइट अगर है, जितनी साइट्स हमें मिली है, सबसे पुरानी साइट जो है हमें कालीबंगन मिली है, ठीक है। इनमें से कौन सी साइट पर दोस्तों आपको एक टेराकोटा मॉडल मिला है प्लो का, यानी कि हल का एक आपको टेराकोटा मॉडल मिला है। एक्चुअली जो ये बार बार बात चल रही है ना कि टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, ये एक्चुअली दोस्तों एक टॉय प्लो था, ठीक है, टॉय प्लो था। अब एक बात आप याद रखना लॉजिक के लिए, कोई भी चीज इंसान टॉय फॉर्मेट में तभी बना सकता है उस जमाने में, हड़प्पा जैसे जमाने में, जब उसने आंखों से वो चीज देखी हो, ठीक है। इसका मतलब हमें रियल साइज का प्लो तो नहीं मिला है, हल तो नहीं मिला है, लेकिन टॉय मॉडल जो है वो उसका मिला है। तो रियल साइज का प्लो तो हमें नहीं मिला है, लेकिन टॉय मॉडल जो है प्लो का वो हमें जरूर मिला है। तो ये जो टेराकोटा मॉडल मिला है हमें टॉय प्लो का, वो हमें कौन सी साइड से मिला है? धौलावीरा से मिला है, बनावली से मिला है, कालीबंगन से मिला है, लोथल से, या फिर इनमें से कहीं से भी नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बनावली से जो है वो हमें जो है टॉय मॉडल जो है वो हमें मिला है। यहाँ पर आप देखिए बनावली है कहाँ पर, बनावली आपको हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, जहाँ से हमें टेराकोटा मॉडल जो है प्लो का यानी कि हल का वो हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो आपको एक प्लॉट फील्ड जो मिली हुई है, जुताई वाले खेत की खोज जो है वो सबसे पहले इनमें से कौन सी साइड पे करी गई? तो घुमा फिरा कर ये अदर स्टेट पीएससी में एक बारी क्वेश्चन आया था। अब तो आप इसका आंसर आराम से दे लेंगे। ऑप्शन आपके सामने मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा या फिर लोथल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, आप जानते हैं कालीबंगन जो है वहां पर हमें प्लॉट फील्ड मिली है। तो आप एक मिनट, आपको पहले मैं आंसर बता दूं। कालीबंगन जो है वो हमें एविडेंस मिले हैं वहां पर अर्लीस्ट प्लॉट फील्ड के एक्सकवेशन जब वहां पर हुई। और ये कालीबंगन साइट है कहां पर, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, राजस्थान जो है उधर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर हमें मिली है। घग्गर रिवर या फिर जो सरस्वती रिवर है उसके रिवर बैंक पर हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों मैं आपको बता ये रहा था, अब ऐसी जो साइट्स होती हैं, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, जब लगातार 2-3 बार जो है अभी आपने देखा इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, तो आपको इन साइट्स के बारे में जो है डेप्थ नॉलेज जो है उसके आसपास की जो नॉलेज है वो गेन कर लेनी चाहिए। और ये जो साइट्स होती है ना दोस्तों, आज के टाइम में कौन सी स्टेट्स में लोकेटेड है इसके बारे में भी जानकर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है वो 4 साइट्स आपको दे दें, 4 स्टेट के नाम यहाँ पर लिख दें वो आपको, और फिर आपकी मैज़ फॉलोइंग करवा लें, तो आपको फिर याद ही ना है कि हड़प्पा जो है एक्चुअली में कहाँ है, कालीबंगन कहाँ पर है। तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। Thank you very much for discussion.